आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सुरेंद्र सर, देखिए केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ इसमें मैं आपको SP2, SP3, SPD1 हाइब्रिडाइजेशन बता दिया हूं। ठीक है, हाइब्रिडाइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसमें देखिए अब अगला हमको बताना है आपको SP3D2। ठीक, हाइब्रिडाइज या संकरण, इसी की हिंदी होती है संकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे आप ये देखते हुए आ रहे थे SP3, SP2, SP3, SP3D1। अब इसमें देखिए इस प्रकार के संकरण, जो इस प्रकार के संकरण है, इस प्रकार के संकरण के संयोजी कोष की, अब इस प्रकार के संकरण में संयोजी कोष कौन कौन है? जैसे SPD संयोजी कोष। अब कितने संयोजी कर रहे हैं? जैसे है ना, देखिए इस प्रकार देखिए इस प्रकार के संयोजी कोष, इस प्रकार के संयोजी कोष। अब देखिए इसमें कौन कौन संयोजी कर रहे हैं? एक यस, एक यस, ठीक है, 3 पी, 2 डी। ठीक, अब इस प्रकार के संयोजी कोष यस पी, यस के 1, पी के 3, डी के 2 परमाणविक कक्षा। देखिए परमाणविक, इसमें कौन से होते हैं? परमाणविक। अब देखिए परमाणविक, देखिए परमाणविक क्या है? ये परमाणविक कक्षक या एटॉमिक, परमाणविक या एटॉमिक देखिए कक्षक। अब कक्षक एक साथ संकृत होके, अगर ये सब एक साथ मिलके, एक साथ संकृत हो जाए, एक साथ मिलके जब मिल जाए तो कोई नया समान ऊर्जा के, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये हो जाएंगे SP3D2 संकृत होकर। देखिए ये परमाणविक कक्षक अब क्या करेंगे? एक साथ संकृत होके एक साथ, देखिए संकृत होकर मतलब मिलकर, संकृत होकर जब एक साथ ये संकृत हो गए, मिल गए, मिल जाने के बाद कुछ, ठीक है, तो समान ऊर्जा मिल जाने के बाद समान ऊर्जा देखिए मिल जाने के बाद क्या होगा? समान ऊर्जा व आकृति। जब कोई शेप बनेगा तो उसकी कुछ आकृति भी होगी, आकृति। ठीक है, समान ऊर्जा आकृति के, समान ऊर्जा आकृति के कितने हो गए? 6 कोने है। देखिए
1 3 4 2 6 कोने के नए, ये सब नए sp3d2 sp3d2 संकरित के कक्षक बनाते हैं। कक्षक बनाते हैं, ठीक है, संकरित के कक्षक बनाते हैं। ये हो गया, देखिए sp3 बन गए, कक्षक बनाते हैं। ये क्या है, जो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी, समअष्टफलक। देखिए आकृति सम अष्टफलक, समअष्टविक फलक हो जाएंगे, जिसमें 6 कोने हैं समअष्टविक फलक। अब इसमें देखिए यस के कितने हैं, यस कक्षक एक, यस कक्षक, ठीक, यस कक्षक एक प्लस और कितने मिल रहे हैं, sp3 के 3 कक्षक। तब अब लिखेंगे p कक्षक 3, ठीक है। और फिर इसके बाद कितने हैं, d के कितने हैं, कक्षक 2। ये सब मिल के आप कितने कौन बना लिए, देखिए sp3d2 संकरित हो गए, संकरित या संकरण हो गया, संकरण। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब हम ऐसे लेंगे जो 6 रहे, जैसे है ना, ये जोड़ने 6 हो रहा, 1 3 4 2 6। अब ऐसा कोई एलिमेंट ले जो 6 रहे, देखिए 6 हो गया। अब यहां तक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाओ के रूल से, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, 3d4 p रहेगा 3p, ठीक, 3p4। अब देखिए यहां हो गया। अब समतलीय अवस्था में देखिए, देखिए अब किस अवस्था में, समतलीय मतलब कि वो उत्तेजित ना हो, ठीक है, तलस्थ अवस्था या समतलित।
देखिए तलस्थ, देखिए तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था में कैसे लिखेंगे आप यस का। अब इतना है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख दिए, इसको सब सेल में आप दिखा दीजिए। ये लास्ट वाला है, देखिए 3s2, इसके बाद है 3p4, 1 2 3 4। अब 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया 3d। आप देखिए यस का आप लिख दीजिए उत्तेजित अवस्था, अब उत्तेजित अवस्था में देखिए, जब उत्तेजित अवस्था होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगले उपकोष में चला जाएगा। ठीक, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक जो बन रहा है ये हो जाएगा sp3। यस का देखिए 3 का, p का 3 है, d का 2 संकरण। ठीक, यही हो गया sp2 sp3d2 संकरण। इतना है समझ में, sp2 3 संकरण। ठीक, हाइब्रिडाइजेस्ट। अब देखिए इसमें 3d2, अब इसका देखिए ज्यामित आकृति कैसी है, ठीक है, पंचभुजी द्विपिरामिड है आकृति। अब उसका शेप देखिए, आकृति देखिए, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण। अब इसमें देखिए सल्फर F, F देखिए, अब देखिए ये है ना 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इसको देखिए इससे मिला दीजिए, ठीक है, 6 हो गए। अब ये एक दूसरे से मिला देंगे, मिला देने के बाद है देखिए F है, अब इतना देखिए यही आकृति हो गई। ठीक, ये किसकी आकृति हो गई, पंचभुजी द्विपिरामिड। पंचभुजीय पंचभुजी द्विपिरामिडी, पंचभुजी द्विपिरामिडी। ठीक, इसमें जो कोण बनता है 90 अंश का, ये हो गया इसका मेल। देखिए ये है इतना,
और ये इस अवस्था से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब, इसलिए आप भाव का मैं सबसे पहले बता दिया था। फिर तलस्थ अवस्था में उपकोष में जैसे यस में 2, इसमें सिंबल पी में देखिए 6 है, तो हुंड के रूल से एक में 2 रहते तो इसमें 3 हो जाएंगे। डी है, डी में 10 है तो इसमें 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्योंकि हुंड का रूल यही था कि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले एक में, जब सब उपकोष में हो जाएंगे तब जाके पेयर्ड बनाएंगे वो। ठीक, इतना है। देखिए ये यहां तक अगर किसी को ना समझ में आए फिर बताना अगले कमेंट में। अब इसमें मैं देखिए आपको यहां तक बता दिया हूं। अब इसका शॉर्टकट में देख लीजिए सभी का जल्दी से, उसके बाद सभी का समरी मैं आपको बता दे रहा हूं शॉर्टकट में। sp3d2, आप देखिए जैसे है sp3d2, इसमें कितने कक्षक हैं? sp में देखिए, ठीक, sp में एक यस का, एक पी मिलके जो बना लिए 2 कक्षक, 2 कक्षक हो गए। ठीक है, 2 कक्षक हो गए, रैखिक हो, रैखिक हो गए। और इसमें एंगल जो बनेगा 180 अंश का। एग्जाम्पल है इसका, देखिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे 2 ये रहेगा, जो भी रहेगा तो ठीक, एग्जाम्पल हो गया। आप देखिए आपका है ये sp, देखिए sp2, अब देखिए एक यस 2 पी, मिलके बना लिए 3 कक्षक। इसमें जो संकरण की अर्क की आकृति हो गई त्रिकोणी, इसकी आकृति किसनी हो गई? त्रिकोणी समतली। त्रिकोणी, इसमें जो कोण बनता है 120 का, इसका एग्जाम्पल है, देखो ये उदाहरण, उदाहरण अधिक हो गया। इसमें अब देखिए इसका उदाहरण जो है 3 वाला रहेगा। ये वाला आप लास्ट में देखना का 2 है 3, देखिए 3 है तो 3 का हो गया। ठीक, देखिए ये भी 3 है तो इसका 3 कक्षक वाला हो गया। अब देखिए sp3 है,
एक यस प्लस 3 पी, 4 कक्षक हो गए। जब कार 4 कक्षक होंगे बन जाएगा टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी। चतुष्फलकीय ठीक, चतुष्फलकी हो गया ये। अब इसमें देखिए चतुष्फलकी में जो एंगल बनेगा, एक एंगल बन जाएगा 28 डिग्री। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए ये 4 है ना, ये 4 वाला कक्षक देखिए ये सब सेम है ठीक। यह अब चौथा देखिए sp3d1, एक यस प्लस 3 पी प्लस 2 डी, कितना जगह 5 ठीक है कक्षक। जब 5 कक्षक का बन गया तो ये बना लेंगे 5 कक्षक वाले त्रिकोणीय द्विपिरामिड ठीक है। 5 कक्षा वाले बना ले त्रिकोणीय पिरामिडी। अब इसमें देखिए जो एंगल बनेगा 90 अंश का, इसमें कितना बनेगा 90 अंश का और 100 का। अब इसका देगा PCl5 ठीक है। अब अगला देखिए पांचवा sp3d2, एक यस प्लस 3 देखिए P प्लस 2 डी का है, देखिए एक रहेगा एक, तब मिल के हो गया टोटल 6 कक्षक। 6 कक्षक में समअष्टभुज या समअष्टफलक या पंचभुजी द्विपिरामिड। द्विपिरामिड इसमें देखिए 90 अंश का एंगल वो कोण बनेगा। इसका एग्जाम्पल अभी है SF6, ये अभी पढ़े हैं ठीक है। इतना है, संकरण बता दिया गया sp2 sp3 sp3d1 sp3d2। बस आज की वीडियो इतना ही, और कल दूसरे दिन। धन्यवाद।